हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इजियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एजुकेशन से लेकर मोटिवेशन तक का वीडियो आपको प्राप्त होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जो वीडियो देखना है देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर हम कोई भी वीडियो जब डालेंगे तो वह सीधे आप तक पहुंच जाएगा। तो कृपया आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए हम आज बात करते हैं F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ के तहत मारिया मोंटेसरी के शिक्षा जो सिद्धांत हैं उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये हम जान लें कि मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा के जो मनोवैज्ञानिक आधार है इस पर उन्होंने विशेष महत्व देने का कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक महत्व को समझा है, बल्कि इनके पहले कई शिक्षा शास्त्रियों ने भी यह स्वीकार किया है। रूसो ने इस बात पर बल दिया था कि शिक्षक को बालक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, परंतु कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि उनके सिद्धांत में अतिवाद पाया जाता है, अतिवाद का दर्शन होता है। यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि मोंटेसरी रूसो के प्रकृतिवाद से प्रभावित थी। मोंटेसरी ने पेस्तालासी के काम को आगे बढ़ाया और शिक्षण पद्धति को नवीन मनोविज्ञान पर आधारित किया। मोंटेसरी के जो शिक्षा सिद्धांत थे उसमें उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता को महत्व दिया। यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि रूसो के भांति ही मोंटेसरी भी बालकों की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उन्होंने यह बताया कि बच्चों को अत्यधिक नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। बालक को अपनी रुचि के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सही शिक्षा प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए। बालक की रुचि में अवरोध उत्पन्न करने से उनके विकास में बाधा पड़ती है। मोंटेसरी ने बालक की मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों को ही शिक्षा का आधार माना है। उनके अनुसार स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देने का उद्देश्य बालक में स्वावलंबन, आत्मविश्वास आदि गुणों को उत्पन्न करना है। उनका मानना था कि यदि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जाए तो बच्चों में स्वतः ही स्वावलंबन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास इस प्रकार के गुण जो है स्वयं उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई वह है व्यक्तित्वता का विकास। उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा विकास आंतरिक होता है, अर्थात मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है और इससे बच्चों का आंतरिक विकास होता है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्वता का विकास करना है। मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। उनका कहना था कि बालक जो कुछ आगे बनेगा वह उनमें जन्म के समय ही बीज रूप में रहता है। अतः एक शिक्षक का कार्य जन्म के समय उपस्थित शक्तियों के विकास का वातावरण प्रदान करना है। वे मानती थी कि अगर शिक्षक द्वारा बच्चों को वैसा वातावरण प्रदान किया जाता है तो जन्म के समय ही बीज रूप में निहित जो बच्चे में गुण हैं वह निश्चित रूप से विकसित होंगे और इससे बच्चों के व्यक्तित्वता का विकास होगा। मोंटेसरी ने तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई वह है आत्मशिक्षा। मोंटेसरी का कहना था कि सच्ची शिक्षा वह है जिसमें बालक अपनी
आवश्यकता के अनुसार स्वयं सीखता है, अपने आप ज्ञान की खोज करता है। और जब बच्चे अपने आप से ज्ञान की खोज करते हैं तो ज्ञान का सच्चा रूप सामने आता है। इस सिद्धांत द्वारा स्वानुभव के सिद्धांत के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। शिक्षक को अपनी ओर से कोई आज्ञा या किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। बालक जब अपने आप कुछ सीखता है और अपनी उन्नति देखता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। आत्म शिक्षा के लिए मोंटेसरी ने कुछ शैक्षिक यंत्रों का निर्माण किया है, जिसे प्रबोधन यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र बच्चों को दे दिए जाते हैं और वह उनसे खेलने लगते हैं। बालक जब एक प्रकार के यंत्र से खेलते खेलते थक जाता है तो वह उसे छोड़ करके फिर दूसरे यंत्र की ओर प्रेरित होता है। यह प्रेरणा उसकी आत्मा से ही मिलती है। अतः बालक बड़ी रुचि के साथ खेलता है और आनंदमय हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों में जो है आत्म शिक्षा उत्पन्न होती है। मोंटेसरी ने चौथा जो महत्वपूर्ण बातें बताई वह है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा। मोंटेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा का बच्चों के जीवन में या शैक्षिक स्तर पर अधिक महत्व है। ज्ञान वस्तुतः ज्ञानेंद्रियों पर ही आधारित होता है। यदि ज्ञानेंद्रिय निर्बल हुई तो उस इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भी संतोषजनक नहीं होगा। इसलिए वे ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देती रहीं। मोंटेसरी के अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच बालक की ज्ञानेंद्रियाँ विशेष रूप से क्रियाशील रहती है। अतः इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर अधिक के जोर देने की ज़रूरत है, बल देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक शिक्षक को ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि इस अवस्था में ज्ञानेंद्रिय के विकास पर ध्यान न दिया गया तो साधारण बुद्धि बालक भी मंद बुद्धि बालक बन जाएगा। 5वीं जो उन्होंने बात बताई वह है खेल द्वारा शिक्षा। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालक की रुचि खेलों में अधिक होती है। बालक की सबसे प्रिय वस्तु अगर कहा जाए तो वह खेल है। अतः यहाँ पर मोंटेसरी का कहना है कि बच्चों की शिक्षा जो है खेल द्वारा ही दी जानी चाहिए। बालक को शैक्षिक यंत्र दे दिए जाएं और वह उनसे खेलने लगेगा। बालक के खेल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा। बालक शिक्षा यंत्रों से खेलता रहेगा और खेल खेल में ही वह वर्णमाला, गणित आदि विषय सीख जाएगा। इन उपकरणों की सहायता से उनकी ज्ञानेंद्रियां भी विकसित होती जाएंगी। 6ठी जो बात उन्होंने बताई वह है व्यक्तिगत आधार द्वारा शिक्षा। वह शिक्षा को व्यक्तिगत आधार द्वारा देना चाहती थी। उनका कहना था कि प्रत्येक बालक के जो स्वभाव हैं उन्हीं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। समूह को शिक्षा देने से काम नहीं चलने वाला है। कुछ पाठ ऐसे अवश्य होते हैं जिनका सामूहिक शिक्षण लाभप्रद हो सकता है। सामूहिकता का जो भावना है उसके उदय के लिए ऐसे पाठों का सामूहिक शिक्षण किया जा सकता है, किंतु ऐसे समय में भी व्यक्तिगत ध्यान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। 7वीं जो उन्होंने बात बताई वह है तार्किक अनुशासन का सिद्धांत। उनका कहना था कि यदि बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए और उन्हें आत्म शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए तो बच्चों में अनुशासनहीनता कभी भी नहीं आ सकती है। अनुशासनहीनता का प्रश्न ही नहीं उठेगा।
मारिया मोंटेसरी के अनुसार अनुशासन बाहर से नहीं लाया जा सकता है। उनका कहना है कि अनुशासन तो अंतःप्रेरणा की वस्तु है, अतः छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना भर देनी चाहिए, जिससे वे अनुशासन के प्रति सजग हो जाएं। बच्चे स्वयं ही अनुशासन स्थापित कर लेंगे। ऐसा अनुशासन तर्क पर आधारित होने के कारण अच्छा रहेगा। 8वीं जो पॉइंट है वह है उपयुक्त वातावरण। बच्चों के विकास के लिए शिक्षाप्रद वातावरण बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर मोंटेसरी ने बाल गृहों को वास्तविक विद्यालय बताया है, क्योंकि बच्चे वहाँ रचनात्मक कार्यों में जुटे रहते हैं और रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हुए वे बहुत सी बातों को सीख जाते हैं। मोंटेसरी विद्यालय में उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर बहुत ही अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इसके साथ ही साथ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।